Hello students, today we are going to start our new chapter, Internet Online Surfing. In this chapter we learn the different types of facilities available over internet like email, Google Drive, e-shopping and etc. Here we learned how to create email ID, how to send email over internet, how to use Google Drive and many more things. Now the first question is, what is internet? So students, internet is a wide area network of interconnected computing devices. Okay. Now the second question is, what is email? So basically email is an facility over internet by which people communicate with each other around the world. It stands for इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब क्या होता है कि थ्रू ईमेल अ पर्सन कैन कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड। मतलब थ्रू ईमेल कोई भी पर्सन वर्ल्ड वाइड कहीं भी कनेक्ट कर, अगर वो इंडिया में है तो वो यूएसए में किसी भी पर्सन को मेल कर सकता है। दैट मीन्स कि एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है। वर्ल्ड में आप कहीं पे भी किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ एसएमएस करना हो, कुछ मैसेज करना हो तो आप थ्रू ईमेल कर सकते हो, जो एक फैसिलिटी है ओवर इंटरनेट। ओके। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल? क्या क्या एडवांटेज होते हैं ईमेल के? तो फर्स्ट एडवांटेज है फास्ट। दैट मीन्स कि इंटरनेट जो फैसिलिटी है वो बहुत ही फास्ट वर्क करती है। जैसे आपको कोई एक एसएमएस सेंड करना है किसी कंट्री में या किसी अपने फ्रेंड के पास, तो आप विद इन अ सेकेंड थ्रू ईमेल उसे वो एसएमएस सेंड कर सकते हो। ओके। नाउ सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। ईमेल सर्विस कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मतलब इसमें जो कॉस्ट है, जो इसमें पैसे खर्च होते हैं, बहुत ही कम खर्च होते हैं। सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए? इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए और आपके पास एक कंप्यूटिंग डिवाइस होनी चाहिए, या फिर बोला जाए आपके पास मोबाइल या लैपटॉप, कुछ भी होना चाहिए जिससे आप अपना जीमेल या अपना ईमेल आईडी ऑन कर सको और उसके बाद ईमेल कर सको, किसी को सेंड कर सको ईमेल। तो ये आपके पास होनी चाहिए बस। बाकी ईमेल सेंड करने के लिए आपको ₹1 का भी खर्च नहीं होता है। तो क्या हो गया, एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। थर्ड क्या है? कन्वीनियंस। मतलब सुविधा है इसमें क्या कि आप कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी आप बैठे हो, कहीं पे भी हो, आप वहाँ से ही जो ईमेल्स हैं रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। मतलब ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना होगा और वहाँ से ही आप ईमेल कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, तो आप कहीं से भी किसी को एसएमएस कर सकते हो थ्रू ईमेल या फिर रिसीव कर सकते हो। ओके। तो थर्ड वन हुआ कन्वीनियंस, मतलब सुविधा। इससे क्या है? फोर्थ, रिसोर्स सेविंग। यस, रिसोर्स सेविंग का मतलब क्या होता है कि जब आप ईमेल करते हो तो आपका पेपर वर्क या ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ता है नहीं। बस आपको टाइप करना है आपका ईमेल जिसको सेंड करना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ आप देना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। बस ये सभी चीज़ें होती हैं विदाउट यूजिंग अ सिंगल पेपर। तो क्या हुआ यहाँ पे? आपका रिसोर्स सेविंग हो गया। ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, आप एक इन्वेलप लेते हो, उसके बाद एक लेटर पे आप लिखते हो, उसके बाद उसे फोल्ड करके अच्छे से, उसके बाद उसे पोस्ट ऑफिस ले जाते हो,
उसके बाद वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके रिसीव करते हैं, उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं। बट थ्रू ईमेल आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ना ही पैसे देने होते हैं, ना ही पेपर का कोई यूज़ करना है। ये घर बैठे बैठे तुरंत हो सकता है आपसे, और बहुत इजी वे में हो सकता है। ठीक। और फिर फैसिलिटी क्या है इसकी, कि आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिससे आप कोई एसएमएस कर रहे हो किसी को भी, ये क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड में स्टोर हो जाते हैं। जैसे आपने किसी को आज एक एसएमएस किया, वो एसएमएस क्या होगा, आपके मेल, सेंट मेल एक ऑप्शन होता है, एक बॉक्स होता है, वहाँ पे आपका जाकर वो स्टोर हो जाता है। ठीक। अभी मैं आपको ऑनलाइन उसे भी बताऊंगा कि कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक। तो ये क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करके स्टोर करके रखता है। बट ट्रेडिशनल में क्या ऐसा होता है, आप किसी को एसएमएस किए तो वो क्या आप स्टोर करके रख पाते हो? नहीं। वो एक बार चला गया तो फिर कहाँ जा रहा है पता नहीं, फिर कितने समय तक पहुँचेगा इसका भी कुछ पता नहीं होता, प्लस पैसे भी देने होते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल में। और इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या है कि आप घर बैठे बैठे तुरंत किसी को भी एसएमएस कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग अ सिंगल रुपीस। ओके नाउ, तो इसके लिए क्या चाहिए, किसी को भी मेल अगर करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए क्या चाहिए आपके पास, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी हम बनाते कैसे हैं, तो आइए चलिए देखते हैं इंटरनेट पे कि हम ईमेल आईडी अपना क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटरनेट पे देखिए, ईमेल आईडी बनाने के लिए बहुत सारे सर्विसेज हैं। गूगल का होता है जैसे जीमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, बहुत सारे होते हैं। तो आप जैसे जीमेल में आप जाओ, जीमेल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जीमेल देखिए, अब जब आपको साइन इन करना है, मतलब साइन इन कौन करते हैं, साइन इन या फिर लॉगिन, जिनका ईमेल आईडी पहले से अवेलेबल है, वो लोग बना लिए हैं पहले से ही, उनको एक ईमेल आईडी मिल जाता है और एक पासवर्ड वो अपना यूज़ करते हैं उसमें लॉगिन या फिर साइन इन करने के लिए। पर जिनके पास नहीं है वो क्या करते हैं, ये जो जीमेल साइन अप जो है, ये क्या प्रोवाइड करता है कि आप एक जीमेल अकाउंट, एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप न्यू हैं, अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस साइन अप ऑप्शन पे आप क्रिएट करेंगे। इस साइन अप ऑप्शन को आप जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप वहाँ से अब क्रिएट कर सकते हैं अपना एक ईमेल आईडी। तो चलिए देखते हैं हम। तो हम आए यहाँ जीमेल साइन अप, हमें एक नया एक जीमेल आईडी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, ये देखिए क्रिएट योर गूगल अकाउंट करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप अपना फर्स्ट नेम दीजिएगा यहाँ पे। ठीक। उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी कैसा चाहिए, जैसे मैंने अपना यहाँ पे दिया है, देखिए आशीष VRM770। रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या लिखा हुआ, आशीष VRM770। मतलब ये जो आशीष VRM770 है, ये क्या है, मेरा यूज़र नेम है। ठीक, ये है क्या, मेरा यूज़र नेम। ओके, तो ऐसे ही हमें एक वहाँ यूज़र नेम देना होता है। तो हम यहाँ पे एक यूज़र नेम देते हैं। अब आप सुविधा के हिसाब से अपने कुछ भी आप एक अपना यूज़र नेम दे सकते हैं।
बस यूज़र नेम ही आपको देना होता है, उसके बाद @gmail.com, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका लास्ट में एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है जो 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब आप ऐसे ले सकते हो A to Z अल्फ़ाबेट का यूज़ करो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर बोथ, उसके बाद डिजिट्स 0 से लेकर 9, उसके बाद स्पेशल सिम्बल्स लाइक @ $, स्टार साइन, ये सारे स्पेशल सिम्बल्स के भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ऐसा एक पासवर्ड यहाँ पे बोलता है आपको देने के लिए जिससे आप क्या, जो आपका स्ट्रॉन्ग हो और इन सब का कॉम्बिनेशन हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप उस पासवर्ड को फिर से रिकन्फर्म करते हो, फिर से उसी को टाइप करके, उसके बाद यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करते हो तो आपको आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका जीमेल आईडी, जब आप टोटल आपका जीमेल आईडी आप क्रिएट कर लोगे तो आपको साइन इन करना होगा। तो चलिए देखते हैं साइन इन विंडो कैसा होता है। चलिए मैं इसे पहले साइन आउट कर दूँ। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, साइन इन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जीमेल साइन इन, यस। देखिए जीमेल साइन इन या फिर लॉगिन, कुछ भी। अब यहाँ हम गए, अब यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेरा पहले से किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा ईमेल आईडी आ गया। तो मैं इसको प्रेस करूँगा, मेरा ईमेल आईडी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे अपना, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईमेल आईडी बना रहे हो अपना, तो जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करोगे वो आपका फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि फर्दर क्या होता है बहुत समय में कि जब हम ईमेल आईडी बना तो लेते हैं और उसका पासवर्ड हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो उस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपके पास वो फ़ोन होना ज़रूरी है जिससे आपने अपना जीमेल, अपना ईमेल आईडी बनाया है। तो फ़ोन जो भी आप यूज़ करो, जो भी मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो, वो आपका फिक्स होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये मैंने अपना साइन इन किया और यहाँ पे मेरा ये जीमेल मेरा खूब ओपन हो गया है, यहाँ पे मेरा ईमेल अकाउंट। अब यहाँ से हम अपने जीमेल में जाएंगे जहाँ से हम मेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी, ठीक। तो उसके लिए ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हो 9 यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है जीमेल लिखा हुआ एक लेटर बॉक्स, ठीक। इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब आपका जीमेल जो है जहाँ से आप मेल किसी को भी कर सकते हो वो आपका फॉर्मेटेड हुआ है। तो ये देखिए आपका टोटल रेडी है यहाँ पे। अब आप यहाँ से आप किसी को भी मेल सेंड करना या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे मेल सेंड कैसे करते हैं किसी को भी, ठीक। तो मेल सेंड करने के लिए किसी को भी हमको यहाँ जाना होगा इस ऑप्शन पे, दैट इज़ कंपोज। याद रखिएगा जब भी आपको मेल सेंड करना हो, किसी को भी कुछ मेल करना हो आपकी ईमेल आईडी से, तो आपको जाना होता है कंपोज। इस ऑप्शन पे आप जब जाओगे और प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो आएगा, ठीक। यहाँ पे है टू, मतलब जिसको आप मेल सेंड करोगे, जिसको आप मेल सेंड करोगे उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा है AshishVRM 770, तो वैसा ही
उसका भी ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, और पूरा ईमेल आईडी, जैसे मेरा है अभी आशीष PRM770@gmail.com, तो ये टोटल होना चाहिए। सिर्फ यूज़र नेम अगर आप दोगे तो नहीं होगा, आपको टोटल देना होगा। आपको यूज़र नेम प्लस जो gmail.com दैट इज़ जो डोमेन नेम है वो भी आपको यूज़ करना होगा। मतलब @gmail.com जो है वो आपका डोमेन नेम होता है। ठीक, तो आप जिसे भी मेल सेंड करना चाहते हो उसका ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाते हैं मेल में, किसी का भी, जैसे सपोज़ मैं खुद को ही मेल करना चाहता हूँ कुछ, ऑब्वियस हम खुद को भी यहाँ कर सकते हैं। सपोज़ ऐसा कोई SMS या कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसे आप चाहते हो आपकी ईमेल में भी सेव रहे, तो आप क्या करोगे, आप खुद को अगर SMS करोगे तो वो क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास एज इट इज़ सेव हो जाएगा आपके इनबॉक्स में। तो एक अच्छी फैसिलिटी है। तो आप यहाँ से सपोज़ खुद को ही एक SMS करते हो, यहाँ पे हम हो गया, यहाँ पे मेरा नाम ऐड। इसके बाद सब्जेक्ट, मतलब कोई भी SMS या कोई भी जब हम मैसेज या लेटर लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी सब्जेक्ट हम देंगे। ठीक, जैसे सब्जेक्ट मैंने दिया ईमेल आईडी, ये मेरा एक सब्जेक्ट है। कोई कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। इसके बाद एक SMS। अब इस SMS को हम कहाँ पे टाइप करते हैं, ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो स्पेस, इस बड़े से स्पेस में हम अपना ईमेल जो है, जो मेन जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक, यहाँ से हम टाइप करके और मेल को जो भी इंफॉर्मेशन है सेंड करते हैं थ्रू इस बटन से। ये जो ब्लू बटन आप देख रहे हो यहाँ से सेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज लिखे हाय। अब हाय लिखकर भी हम सेंड कर सकते हैं इसको। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सेंड के ठीक पास अटैच फाइल है। अटैच फाइल मतलब कि अगर आप थ्रू SMS किसी को कुछ आपका डॉक्यूमेंट सेंड करा, कोई PDF फाइल है जो आप सेंड करना चाहते हो, तो ये आप जब इसे प्रेस करोगे तो आप कुछ भी यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अटैचमेंट फाइल है 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं होगा, ये आपका अटैच्ड नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए देखते हैं, कोई मेरे पास अगर उससे 25 MB से ज़्यादा का फाइल है तो क्या वो आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलिए एक मूवी, अच्छा चलिए देखिए एक मूवी है जो 894 MB का है, क्या वो यहाँ अटैच हो पाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने किया ओपन। देखिए क्या लिख रहा है, अटैचमेंट। यहाँ पे देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, अटैचमेंट लार्जर देन 25 MB will be automatically uploaded to Google Drive. A download link will be included in your email. मतलब क्या कि अगर आप 25 MB से ज़्यादा का फाइल अटैच करते हो तो आपका क्या होगा, वो गूगल ड्राइव में जाकर वो सेव हो जाएगा। मतलब ओवर इंटरनेट, गूगल ड्राइव क्या होता है, एक फैसिलिटी है ओवर इंटरनेट, जहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओवर इंटरनेट पे ही सेव हो जाते हैं। और अगर कोई यूज़र चाहते हैं उसको यूज़ करना तो बस उसका लिंक अगर हम उसे दे देंगे तो वो क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही ये भी बोल रहा है कि क्या अगर आपका जो अटैच्ड फाइल है 25 MB से अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा और उसका लिंक आपके ईमेल आईडी में चला जाएगा, जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हो उसके पास चला जाएगा। और वो पर्सन क्या करेगा, उस लिंक को जब
प्रेस करेगा तो आपके उस डॉक्यूमेंट को वो ओपन कर सकता है और वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। तो समझ में आया? मतलब आप अटैच्ड फाइल में 25 MB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली कर सकते हो। मतलब आप जब वहाँ अटैच करोगे तो क्या होगा, वो जो आपका 25 MB से ज़्यादा का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया? तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हम मेल में कैसे भी किसी फाइल को अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम इसको सेंड करते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ सेंड प्रेस करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा। देखिए अब मेरे इनबॉक्स में एक आया मी, ये मैंने खुद को ही मैसेज सेंड किया है, इसी वजह से यहाँ पे मी आया है। अगर कोई और होता तो उसका यहाँ पे नेम होता। ठीक, तो यहाँ पे मैंने खुद किया है, इसी वजह से यहाँ मी आया है। सब्जेक्ट क्या था, ईमेल। जब इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, हाय लिखा हुआ है। तो ये मेरा इनबॉक्स है। ठीक, अब ये इनबॉक्स जो आपने सेंड किया मेल, ये आपके इस सेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए सेंट एक ऑप्शन है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इनबॉक्स, ये अभी इनबॉक्स मेरा ओपन है। और ये देखिए सेंट, यहाँ पे वो सारे SMS रहते हैं जो हम किसी को सेंड किए होते हैं, जो हम किसी को सेंड किए होते हैं, वो सारे SMS यहाँ पे होते हैं जो हम किसी को, मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रखता है जो हम किसी को मेल कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया आपको? तो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा कि कैसे हम किसी को मेल सेंड करते हैं। तो मेल सेंड करने के लिए हम कंपोज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद मेल में फाइल अटैचमेंट हम लोग कैसे करते हैं। इसके बाद जो आपका जो मेल है, आपका जो SMS है, सेंड करने के बाद ये आपके सेंड मेल वाले जो ऑप्शन है उसमें जाकर ये रिकॉर्ड सेव हो जाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि अगर किसी SMS को, किसी मेल को फॉरवर्ड करना है तो आप कैसे करोगे। तो सपोज़ मैंने इसी को ये किया। तो देखिए जब आप किसी मेल को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, रिप्लाई और एक फॉरवर्ड। रिप्लाई से क्या होगा कि जो SMS जिस पर्सन ने सेंड किया है आप उसी को कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। और फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप जो SMS आपके पास आया है वो SMS आप किसी और को सेंड करेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और को। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें है, एक ऑप्शन है कंपोज मेल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, मैं आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ। CC और BCC, इस CC और BCC क्या होता है और ये कहाँ पे है, देखो 2 वाले ऑप्शन में, मतलब जिसे हम मेल सेंड करेंगे उस वाले ऑप्शन में है। इसका फंक्शन क्या होता है CC और BCC का। CCC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी, इसको अगर प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, CC में अगर किसी का ईमेल आईडी जिसको मेल सेंड करना है उसका हम ईमेल आईडी यहाँ पर देते हैं। तो इसका फंक्शन होता है यही कि आप एक ही SMS को बहुत सारे पर्सन को अगर सेंड करोगे तो आप CC में उसका यूज़ करोगे। और CC में अगर आप लिखते हो मतलब कार्बन कॉपी में, तो सेम मैसेज बहुत लोगों को एक ही टाइम में, सपोज़ आपने 8:05 पर कोई SMS सेंड कर रहे हैं तो 8:05 पर ही इस CC के थ्रू सभी, इस CC में आप जितने भी पर्सन को ऐड करोगे, जितने भी पर्सन का ईमेल आईडी ऐड करोगे, सबको एक ही रियल टाइम में 8:05 में सबके पास चला जाएगा वो SMS। ठीक, और ये जो BCC होता है इसमें भी वही चीज़ होता है, मतलब
आप इसमें ही बहुत सारे ईमेल आईडी को यूज़ करते हो, और जब आप वो एसएमएस सेंड करते हो तो एक ही एसएमएस इन सभी के पास, सभी जो रेसिपिएंट्स होते हैं सभी के पास एक ही टाइम पे चला जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस एक क्या है, एक होता है सीसी, दैट इज स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, और एक होता है बीसीसी, दैट इज स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम बीसीसी में कोई भी ईमेल आईडी जब लिखते हैं, मतलब बीसीसी के जितने भी रेसिपिएंट्स होते हैं, अगर हम एसएमएस सेंड कर रहे हैं तो वो एसएमएस, उसमें जो रेसिपिएंट हैं सिर्फ उनको लगेगा क्या कि वो एसएमएस सिर्फ उन्हीं को गया है और किसी को नहीं। मतलब उसमें जितने भी रेसिपिएंट हैं उनको वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगा कि ये एसएमएस और किनको किनको सेंड किया गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब एक एसएमएस को हम बहुतों को सेंड तो कर रहे हैं, बट रेसिपिएंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहेगा, उन्हें लगेगा कि एसएमएस सिर्फ उन्हीं को गया है। बट सीसी में क्या है कि आप एक साथ बहुतों को सेंड कर सकते हो, बट इसमें सभी यूजर्स को पता रहेगा, सभी रेसिपिएंट्स को पता रहेगा कि हाँ एसएमएस किसको किसको सेंड किया गया है। तो यही एक डिफरेंस होता है सीसी और बीसीसी का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो मैं बताना भूल गया था, कि एक ईमेल आईडी जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है यूज़र नेम, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, जैसे मेरा है आशीष PRM770, ये होता है यूज़र नेम। उसके बाद बीच में एक @ का साइन, और उसके बाद जो gmail.com होता है वो होता है डोमेन नेम। मतलब जो ये ईमेल सर्विस है कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जीमेल प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से यहाँ जीमेल लिखा हुआ है। अगर याहू प्रोवाइड करता तो वहाँ लिखा रहता याहू, अगर रेडिफ से प्रोवाइड होता तो वहाँ लिखा होता क्या, रेडिफ। समझ में आया? तो एक ईमेल का क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक यूज़र नेम, तीसरा मिडिल में जो है @ और लास्ट वन डोमेन नेम। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या सीखा कि कैसे हम जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, इसके बाद थ्रू ईमेल कैसे किसी को मैसेज सेंड करते हैं, इसके बाद कैसे फाइल अटैच करते हैं, ठीक, कोई एक एसएमएस को कैसे फॉरवर्ड करते हैं किसी और पर्सन को, फिर सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गूगल ड्राइव का हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम गूगल ड्राइव का यूज़ करेंगे। मैं बेसिक एक जानकारी दे दूं आपको कि गूगल ड्राइव का यूज़ होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेव करना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम गूगल ड्राइव को यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सबको।